इस बार जो है उनका भी घमंड टूटेगा और एक्स लिखाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनता है, वहाँ की पब्लिक है, वो आजीज हो गई है। सिर्फ शादी अटेंड कर लेने से क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ चंद लोगों के बीच में बैठ जाने से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहाँ एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। वहाँ छातापुर का जनता मन बना लिया है कि इस बार हमको चेंज करना है। और साइलेंटली इस बार जो स्थिति हुआ, आपने देखा कि एमएलसी का जो चुनाव हुआ था, एक साधारण व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया। 2025 विधानसभा की राह एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन की तरफ से अभी से उम्मीदवार या तो तय किए जा सकते हैं या ये कि वहां पर सियासी माहौल ऐसा है कि एनडीए के उम्मीदवारों के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। अगर बात की जाए छातापुर विधानसभा की, नीरज बबलू वहां से बीजेपी के नेता हैं और वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनके लिए अभी से सियासी रास्ता हमवार करने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। और उस इलाके के सामाजिक तौर पर, कारोबारी तौर पर बड़ा नाम कमा चुके संजीव मिश्रा, जिन्होंने वीआईपी ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। हालात वहां पर बेहतर बनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की। नीरज बबलू के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, वो घमंड है और अभी तो उनकी वाइफ का घमंड टूटा है जी। इस बार जो है उनका भी घमंड टूटेगा और एक्स लिखाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनता है, वहाँ की पब्लिक है, वो आजीज हो गई है और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हमको बदलाव चाहिए। वहाँ के जितने भी यूथ हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, सब ने मन बना लिया। इवन की जो उनके केडर लोग हैं वो भी उग चुके हैं उनसे, और उनका यही मानना है कि अब हमको बदलाव चाहिए, हमको स्थानीय विधायक चाहिए, और स्थानीय विधायक होगा तभी छातापुर का डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज ये सिर्फ 5 टर्म से सिर्फ जगह को छेक के रखे हैं। ना तो वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था है। सिर्फ जाकर के चंद लोगों के बीच में बैठ जाना और कि हम विधायक हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं, सिर्फ शादी अटेंड कर लेने से क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ चंद लोगों के बीच में बैठ जाने से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहाँ एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और अफसरशाही बढ़ा हुआ है। छातापुर में ये स्थिति है कि आप जब रसीद कटाने जाते हैं तो वहाँ आपको 50% का यदि रेवेन्यू रिसीट कटता है तो 500 रुपये ऊपर से दलाली लिया जाता है। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, और नेता विहीन छातापुर है। इस बार छातापुर की जनता मन बना ली है कि हम बदलाव चाहते हैं और नए चेहरों को ढूंढ रही है और स्थानीय लोगों को ढूंढ रही है। नहीं, एक सवाल आपने ये कहा कि उनके जो कैडर हैं वो भी आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आपके साथ हैं, क्या उनसे इतनी नाराजगी है? मैं आपको बताऊं कि अभी का स्थिति छातापुर का ये हाल है कि मैं तो कह रहा हूं कि उनके केडर आप छोड़ दीजिए, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता हैं, जो संगठन में काम कर रहे हैं, वो लोग का स्थिति बहुत खराब है। चूंकि ये वैल्यू नहीं देते, किसी को सम्मान नहीं देते। कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए होता है, और हर कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि हमारे नेता यदि क्षेत्र में आते हैं तो हमसे पूछे हमारी जो छोटी मोटी परेशानी है। चूंकि नेता जो आप प्रतिनिधि चुनते हैं वो आपका आवाज होता है, और उसी के माध्यम से कहीं यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसको आप सॉल्व करते हैं। ये सुनने वाले हैं नहीं, इसीलिए वहाँ छातापुर का जनता मन बना लिया है कि इस बार हमको चेंज करना है। और साइलेंटली इस बार जो स्थिति हुआ, आपने देखा कि एमएलसी का जो चुनाव हुआ था, एक साधारण व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया। और बिना किसी संसाधन का, बिना किसी अप्रोच का, अजय कुमार सहरसा के हैं, साधारण व्यक्ति ने बता दिया कि भाई ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। घमंड से काम नहीं चलेगा। लोग एग्रेसिव है, देख रहे हैं स्थिति कहाँ है। कुछ भी पूछिए तो उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं कि ये घमंड जो है ना, इस बार चकनाचूर होने लगा। नहीं, आपका नाम जब आता है, कई सारे लोगों ने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं यार इतना इतना आता रहता है, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पर परेशान है, या ये कि उनको बहुत आत्मविश्वास है कि संजीव मिश्रा के ऐसे कई लोग आ जाएंगे तो हम जीत ही जाएंगे? भैया, इस बार मैं आपको बता देता हूँ, इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी, कोई इंडिविजुअल चुनाव नहीं होगा वहाँ। और केडर की बात है नहीं है वहाँ, तो सिर्फ छातापुर में जो लोग हैं अभी इस बार यही मानना है कि कोई भी आए, इनको हमको बदलना है, कितना भी पावर लगा ले, लेकिन इस बार हमको छातापुर का लड़का चाहिए जो छातापुर में काम करे और छातापुर की बात करे, वहाँ के बारे में सोचे, वहाँ की प्लानिंग तय करे और वहाँ का डेवलपमेंट करे। धार्मिक
व्यवस्था भी बड़ा वो अपने राजनीति में रखते हैं, धर्म की भी बड़ी बातचीत करते हैं। धर्म के नाम पे तो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कुछ, कभी कुछ, ये सब इस बार पब्लिक नहीं सुनेगा। पब्लिक सब चीज़ जान चुकी है कि हकीकत क्या है, और छातापुर का पब्लिक इस बार बिल्कुल अपने बातों पे, सोच पे, अपने स्ट्रेटेजी पे अभी से मन बनाया है कि हमको इस बार बदलाव लाना है और छातापुर का डेवलपमेंट करना है। अच्छा, मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन करने का क्या मकसद हुआ? ये फाइनल हो गया? पहले ऐसे उम्मीदवार आप होंगे कि जिसके बारे में फाइनल के बाद चलिए आप चुनाव लड़ लीजिएगा, वहां से इस तरह की बातचीत हुई क्या? देखिए, ये तो नेता तय करेंगे, गठबंधन है, आदरणीय तेजस्वी जी और हमारे नेता मिलकर तय करेंगे किनको लड़ना है, नहीं लड़ना है। लेकिन इस बार छातापुर खाली होगा और महागठबंधन का नेता विधायक बनेगा। चलिए, तो बड़ा दावा कर रहे हैं संजीव मिश्रा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीरज बबलू हमारा नाम लेने से अगर गुस्सा हो रहे हैं तो उनको होना भी चाहिए, लेकिन जो जनता है छातापुर की वो असल गुस्से में है। 4-5 बार से आप विधायक हैं, वहां पर धर्म की बात करके चले जाते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं होती है। जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें अफसरशाही हावी है, गरीबों के साथ एक तरह से समझिए कि लोकतांत्रिक मजाक हो रहा है कि विधायक भी कुछ नहीं कर पाता है। और उन्होंने कहा कि इस बार वहां की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से संजीव मिश्रा को वहां उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए पहले से स्थिति बनाई जा रही है। और जो इंडिया गठबंधन है वो पहले से प्लान कर रहा है कि कौन ऐसे लीडर हैं जिन लोगों ने अपने इलाके में काम नहीं किया या नफरत की बात की है, तो ऐसी जगह पर उस उम्मीदवार को पहले लाया जा रहा है ताकि वो वहां पर जाकर के लोगों को समझा सके, बता सके। इसलिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव और गठबंधन के नेता, उनका कहना है कि रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, बेहतर व्यवस्था की बात होनी चाहिए, कमाई दवाई कार्रवाई की बात होनी चाहिए। शायद इसी प्लान के तहत जो इंडिया गठबंधन ने संजीव मिश्रा को अपने गठबंधन में, हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, लेकिन अपने गठबंधन में लाकर के नीरज बबलू की जो सियासी राह है उसे मुश्किल करने का प्लान बना रखा है।